कहानी का शीर्षक नासूर घाव। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी। सोचा चलो पास में मेला लगा है, घुमा लाती हूँ। नए शहर में बहुत समय से बाहर निकलना भी नहीं हुआ था। 1 महीने से ज़्यादा हो गया था यह शहर में आए हुए। पतिदेव भी काम में बिज़ी थे, इसलिए बच्चों को तैयार करके किरण अकेले ही मेले के लिए निकल पड़ी। कार निकाल के बेटी को आगे बैठाया और बड़े बेटे को पीछे। तीनों मेले में पहुँचे। गाड़ी पार्किंग में लगाकर किरण बच्चों को लेकर सबसे पहले झूले की तरफ निकली। ज़मीन में हरे रंग की कालीन बिछी हुई थी। गड्ढा समझ में नहीं आया। ठोकर खाकर गिरते हुए किसी ने उसे संभाल लिया। सामने उसी के बराबर की एक महिला थामते हुए बोली, अरे थोड़ा संभल कर देखिए, कहीं चोट तो नहीं लगी मैडम आपको। किरण ने खुद को व्यवस्थित करते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू आपका। आपने मुझे संभाल लिया, नहीं तो मैं सचमुच गिर जाती। चेहरे में कुछ अपनत्व के भाव थे। सामने की महिला किरण को इस तरह गौर से देख रही थी जैसे किसी बिछड़े हुए साथी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। अचानक ही उसके मुंह से निकला, तुम जबलपुर से हो ना? किरण ने उसकी तरफ नज़र भर के देखा और आँखों में हंसी लाते हुए कहा, हाँ। तुम मुझे पहचानती हो? उस महिला ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम किरण हो तो जयश्री को नहीं पहचानती? सरस्वती स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। ओह अच्छा, जयश्री। अरे तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। 20 साल बाद मिल रहे हैं लगता है। हाँ, तुम्हारे हाथ की उंगलियां छोटी थी, बचपन से ही देखती आई थी, इसलिए पहचान लिया, शक्ल से नहीं पहचाना। फिर जबलपुर बोला तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी के भाव आ गए तो समझ में आ गया। अपने मायके को याद करके सभी प्रसन्न होते हैं। किरण और जयश्री एक दूसरे के गले मिले आगे की तरफ बढ़े। किरण ने पूछा, तुम्हारे साथ बच्चे नहीं हैं? जयश्री ने कहा, बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, छोटे होते तो साथ में लेकर चलते। बड़े बड़े बच्चे अपनी दुनिया खुद बसा लेते हैं और पति को अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं है। और तुम सुनाओ, तुम यहाँ कहाँ? किरण ने बताया, मेरे हस्बैंड बैंक में हैं और अभी उनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम सब यहाँ शिफ्ट हो गए हैं परिवार सहित। तुम यहाँ कहाँ रहती हो? उसने बताया, मेरे हस्बैंड का भी बिज़नेस है कपड़ों का। दोनों मिलकर मेले में घूमे, फिर एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर और पता देकर अपने अपने रास्ते घर निकल आए। किरण रास्ते भर सोचती आई। पुराने अतीत की 20 साल पुरानी यादें मेरी आँखों के सामने झुक गई थी। जयश्री बहुत ही खूबसूरत थी अपने ज़माने में, पढ़ने में भी अच्छी थी। स्कूल के सामने एक स्टेशनरी की दुकान थी, जहाँ एक लड़का श्रवण दुकान पर काम करता था। जयश्री और श्रवण एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उस समय जयश्री 10th क्लास में थी। 11th में आते ही पता नहीं कैसे घर के लोगों को खबर हो गई और फिर जयश्री की ज़बरदस्ती शादी उससे 16 साल बड़े एक लड़के के साथ करा दी गई, जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे। उसके बाद जयश्री से अब मुलाकात हुई है। शादी के बाद जयश्री ने बताया उसकी एक बेटी और बेटा भी हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। पहले 2 बच्चों की शादी हो चुकी है और घर में बहुएं हैं। मस्त मौला हमेशा सबको हंसाते रहने वाली जयश्री इतनी रूखी लग रही थी अचानक से। मुझसे भी उम्र में बहुत बड़ी लग रही थी।
बचपन की एक छोटी सी नादानी ने उसके जीवन को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। जयश्री का हमेशा से एक बड़े डॉक्टर बनने का सपना था और उसकी बायो भी बहुत अच्छी थी। हमें श्रवण हमेशा दिखाई देता था। उसने समय आने पर ही शादी की। उसका अपना परिवार है, सब व्यवस्थित है, लेकिन लड़की होने की सज़ा सिर्फ जयश्री को ही मिली। नादानियाँ लड़का और लड़की दोनों करते हैं, लेकिन समाज आज भी सज़ा सिर्फ लड़कियों को ही देता है, क्योंकि लड़कियों के सिर पर इज़्ज़त की पगड़ी जो बांध रखी है। लड़कियां अगर कुछ करेंगे तो परिवार की सारी इज़्ज़त चली जाएगी। वही यह काम अगर लड़के करेंगे तो शान से परिवार वाले समाज में अपनी पहचान बताएंगे। यही एक फ़र्क आज भी हमारे समाज में अघोषित पतन का कारण बना हुआ है। सही शिक्षा की आवश्यकता लड़के और लड़कियां दोनों को हैं। माता पिता, अभिभावक धन उपार्जन और झूठी शान के चक्रव्यूह में इस तरह फंस जाते हैं कि वे अपने घर पे पल रहे मासूम चेहरों की मासूमियत नहीं देख पाते हैं, और समाज में जब यह बच्चे छल कपट का शिकार होते हैं तो समाज के नियम रीति रिवाजों के चक्रव्यूह में फंस करके जीवन को असफल संघर्ष की सीढ़ियों से ढकेल दिया जाता है और केवल सांस लेना ही जिंदगी बच जाती है। जीवन का उत्साह ही समाप्त हो जाता है। ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं और सारे सपने आंसुओं की धार में बह जाते हैं। कसूर दोनों का होता है, पर सज़ा सिर्फ एक को मिलती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।